एक ही दिन में आपको रेगुलर की भी इन सेम देनी पड़े और बैकलॉग की जो आपकी इन सेमेस्टर है वो भी आपको देनी पड़े। हो सकता है कि ये आपकी लास्ट इन सेमेस्टर हो, इसके बाद यूनिवर्सिटी 2019 पैटर्न के फर्स्ट ईयर के लिए कोई इन सेम शेड्यूल करे ही ना। एक्स्ट्रा 2 यूनिट करके उधर पे 5-6 मार्क्स बढ़ाने से अच्छा ये जो बचे हुए 4 यूनिट से इनके ऊपर आप ज्यादा अच्छे से फोकस करो। दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने एससी इन सेमेस्टर का एक टेंटेटिव डेट्स वाला ओवरऑल मैसेज आपको दिखाया था। साथ ही साथ ये भी बोला था कि एससीटीबी का प्रैक्टिकल एग्जाम का टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहने वाला है। अब वो तो सिर्फ टेंटेटिव था, लेकिन आज अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो फर्स्ट ईयर वाले जो जितने सारे बच्चे हैं उनकी 2019 पैटर्न की इन सेमेस्टर एग्जाम का ऑफिशियल टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। हो सकता है कि ये टाइम टेबल शायद आपने कल ही देख लिया हो, क्योंकि कल जब ये टाइम टेबल मेरे पास आया था आई वॉज इन द इवेंट, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया था। लेकिन सिर्फ टाइम टेबल से आपका कुछ नहीं होगा, आपको बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो आपको सिर्फ टाइम टेबल देख के नहीं पता चलने वाली है। तो वीडियो को जानबूझ के आप पूरा देखो अगर आपका कुछ भी बैकलॉग है, और या फिर आप अगर इन सेमेस्टर के लिए कोई ट्राई करने वाले हो। मीनवाइल ये टाइम टेबल सिर्फ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी 2019 पैटर्न के लिए है, ना कि 2024 पैटर्न के लिए है, क्योंकि 2024 यानी कि नए फर्स्ट ईयर में आने वाले बच्चों के लिए इन सेमेस्टर है ही नहीं। हाय दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट करते हो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मुझे आपको सबसे पहले तो टाइम टेबल दिखाना है। जो मैंने टेंटेटिवली बोला था वही हो चुका है, आप देख सकते हो। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का टाइम टेबल, टाइमिंग देख लेना, 2 से 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। मंडे यानी कि 7 अक्टूबर से ये आपकी एग्जाम शुरू हो रही है। आप अगर देखोगे 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख। अब आप सही से देखोगे तो यार, किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स है तो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री हुआ करता था। इस बार ही क्या हुआ है, इवन की इवन सेमेस्टर में एग्जाम हुआ करती थी, ऑड के ऑड सेमेस्टर में इन सेम की एग्जाम हुआ करती थी। लेकिन इस बार आप देख सकते हो जितने सारे इन सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के एग्जाम इन्होंने शेड्यूल किया। अब इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूं। 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक का ये शेड्यूल आपके पास है। अब आप ओवरऑल कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। अब बोलोगे सर क्लैश का मतलब क्या है? देखो यार, ये टाइम टेबल कहां से कहां तक है, 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक है, और मैंने आपको टेंटेटिव शेड्यूल क्या दिया है एससी के इन सेमेस्टर का, वो भी अप्रोक्सीमेटली इसी तरीके से। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 3 में अगर ये एग्जाम ले रहे हैं तो वो 11 से 12 के स्लॉट में आ सकती है। इसका मतलब ये है, हो सकता है एक ही दिन में आपको रेगुलर की भी इनसेम देनी पड़े और बैकलॉग की जो आपकी इन सेमेस्टर है वो भी आपको देनी पड़े। तो ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस कर लेना कि यहाँ पे क्लैश होगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगती है कि भाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम टेबल जो लगाया हुआ है वो सारे सब्जेक्ट्स का लगाया हुआ है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? देखो, मैंने बोला था यहाँ पे ऐसा नहीं कि इवन का इवन में है, ऑड का ऑड में। तो ये जो है ऑल सब्जेक्ट लेने के पीछे का राज मैं बताता हूं। हो सकता है कि ये आपकी लास्ट इन सेमेस्टर हो, इसके बाद यूनिवर्सिटी 2019 पैटर्न के फर्स्ट ईयर के लिए कोई इनसेम शेड्यूल करे ही ना। यू नेवर नो। रीजन बताता हूं, क्योंकि अब तो 2024 वाले पैटर्न के बच्चों को इन सेमेस्टर है नहीं, तो अभी इनसेम लेके आपको ये वो एक चांस दे रहे हैं। अगर आपने इस चांस में कुछ स्कोर नहीं किया तो आपका लेटेस्ट इनसेम का स्कोर ही कंसीडर किया जाएगा और आपको फिर उस हिसाब से एंड सेमेस्टर में अपने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा यहां पे हमें एलिमेंट नजर आ रहा है कि अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो अभी बहुत अच्छे मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना जरूरी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो यार, आपको आपके पहले के मार्क्स कितने हैं। अगर आपके मार्क्स लेस देन, मैं तो बोल रहा हूं 10 हो, तो ही आप इन सेमेस्टर के लिए अप्लाई करो। तो
तो ही आप इन सेमेस्टर देने की कोशिश करो। रीजन बताता हूं मैं, बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे जिनको लगता होगा कि भाई मेरे को तो यार 12 मार्क है या फिर मेरे को बस 11 ही मार्क है, मेरे को बस 10 ही मार्क है, तो मैं अब वापस से इन सेमेस्टर देके बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। तो मैं आपको बताता हूं, आप अगर इतना अच्छा स्कोर करने का जज्बा साथ में रखते हो तो आप ये इधर मत करो। आप जब आपके पास एंड सेम होगी तो आप वहां पे कोशिश करो कि आपको 35 प्लस मार्क्स मिले, ताकि फिर टोटल जाके आपका कितना बने, 40 प्लस बने। तो ये बात आप समझ लो। मैं तो बहुत बार ये कहता हूं, मैं तो मतलब ये तो मैंने 10 लिखा हुआ है, लेकिन आई पर्सनली फील की लेस देन 9 करो। यानी कि अगर आपको 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे मार्क्स इन सेम में इसके पहले आए हो, तभी आप इस वाले इन सेमेस्टर को अटेम्प्ट करो। अदरवाइज आपके पास एंड सेमेस्टर का 35 प्लस लाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। एक्स्ट्रा 2 यूनिट करके उधर पे 5-6 मार्क्स बढ़ाने से अच्छा ये जो बचे हुए 4 यूनिट है इनके ऊपर आप ज्यादा अच्छे से फोकस करो, ये बस मुझे लगता है। साथ ही साथ ये आपके 2019 पैटर्न का दी एंड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इन सेमेस्टर। तो दोस्तों, आपने इसके पहले भी इन सेमेस्टर दी है, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि इन सेमेस्टर में कैसे चलता है। उसके बाद आपने एंड सेमेस्टर भी दी है। इस बारी इन सेमेस्टर को बिल्कुल लाइटली मत लो, रादर एंड सेम को भी बिल्कुल लाइटली मत लो। मैंने तो आपको पहले भी बताया हुआ है, M2 का 2019 पैटर्न का बैकलॉग का बैच, एंड सेम स्पेशल, मैकेनिक्स का बैकलॉग बैच, एंड सेम स्पेशल, दोनों के दोनों जो है वो मंडे से लाइव फॉर्मेट में ऐप पे और ऑफलाइन फॉर्मेट में पुणे लोकेशन पे शुरू होने जा रहे हैं। साथ ही साथ सारे आप यहां पे देखोगे जहां पे आपको सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं यार, इसमें से M1 हो या फिर आपका BW हो या फिर आपका PPS हो या फिर मैकेनिक्स हो, ये सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने उसमें इनसेम के भी 2 यूनिट्स ऑलरेडी इंक्लूड करके रखे हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो अलोंग विद द लेटेस्ट पेपर। तो इस बार रिस्क मत लो। आप क्या करते हो पता है यार, कौन देगा 1500-1700 रुपए सर के कोर्स के लिए, इससे अच्छा तो मैं घर पे पढ़ाई करती हूँ। भाई आपने घर पे पढ़ाई करके देखा है, आपको क्या रिजल्ट मिला ये भी आपने देखा है। एक और चीज, सर मुझे और कहीं से कुछ कोर्स मिल सकता है तो मैं देखूं क्या? भाई आपको किसी और का भी कोर्स लेना है तो लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको पढ़ना है, ये चीज आप जरूर याद रखना। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जिस भी जगह पे खड़ा हूं वहां पे मेरा टॉप दूं, यानी कि प्योरली क्यूरेटेड कोर्स दूं, ताकि ये करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है और गारंटेड वाला आपका पासिंग हो, ये मेरी कोशिश होती है। मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पे एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखे ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। साथ ही साथ ऐसी की जब इनसेम का डिटेल टाइम टेबल आएगा तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अच्छे से पढ़ाई करना, समय बहुत कम है, आप देख सकते हो इतने कम समय में आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।